जा रही हूँ मैं घर छोड़कर, और हाँ, अगर मेरा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं एनी के घर चली आई। मैंने कहा, यार प्रिया, तुझे नहीं पता, उसको सबका सिखाना जरूरी था। तुझे पता है वह अपना चड्डी तक नहीं धोता है। छी, कितना गंदा है। मैंने भी बोल दिया, कर आ गए, जब तक अपना हुलिया नहीं बदलेगा मैं नहीं आने वाली। हाँ, मैंने सोचा इसकी भैंस की आँख, ये कैसा आवाज है। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वही नालायक था। मैंने कहा, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गए, एक बात तुम्हें समझ नहीं आती, तुम कितने गिरे हो? उस नालायक ने कहा, बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट करके वह मेरे पीछे आया है। खैर, गुस्सा छोड़ो और हाथ मिलाओ। मैंने कहा, भाड़ में जाओ। तो मैंने सोचा मजा आया। उसके बाद यश के और मेरे बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता। मैंने सोचा, आपको पता है मैं इस गधे से क्यों भाग रही हूँ? क्योंकि ये एक नंबर का स्टूपिड है, नालायक, और ये मुझे इतना तंग कर रहा था कि पूछो मत। इसने मेरा ऑर्डर किया हुआ लस्सी पी लिया। इसकी तो जब मैं गाड़ी से शॉपिंग करने जाती तो ये नालायक वहाँ भी मुझे परेशान करने आ जाता और साथ जाने को जिद करता। इसकी शरारती की वजह से ड्राइवर हम दोनों को पागल बोल देता। देखा आपने, ये कितना बड़ा वाला गधा है। आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यश गधा लिखो। 101, 102, 103। यश, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और अजय की तो 30 में ही हालत खराब हो गई। यश ने पूरे 103 सपाटे मारे और फिर यश और अजय वह दोनों आपस में ही लड़ने लगते। अरे यार, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अगले दिन सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आया था। मैं तो फर्स्ट रैंक से पास थी और यश भी अपना रिजल्ट चेक कर रहा था और वह भी फर्स्ट था। लेकिन ये बात अजय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वह यश से लड़ने लगा। यश ने उसको लूजर बोल दिया। मैंने सोचा, पागल, दोनों आपस में गधों की तरह लड़ते और मुझसे पूछते कि हम दोनों में से कौन बेस्ट है। मैंने सोचा, लेकिन मैं तो यश को लाइक करती हूँ, तो मैंने यश को बेस्ट कहा और अजय गुस्सा होकर चला गया। यश बहुत खुश था। फाइनली यश खुश तो हुआ। फिर मैंने यश को देने के लिए एक लेटर लिखा। मैं उससे सहेज ही रही थी कहीं रखने के लिए, तभी यश आ गया। मैंने सोचा, इसकी भैंस की ये कहाँ से टपक पड़ा। मैंने कहा, अरे यश, कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी। यश आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा, यश, तुम पहले बाहर निकलो, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो जाओ यहाँ से। यश को निकालकर मैंने वह लेटर एक बुक में रख दिया। वह बुक अजय का था। उसे लगा कि वह लेटर मैंने उसकी बुक में उसके लिए रखा है। फिर यश और अजय दोनों उठकर चले गए। तभी यश के पास किसी का कॉल आया और उसने बताया कि अजय मुझे छेड़ रहा है। यश ने कहा कि जहाँ तक उसे पता है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी। फिर यश कंफर्म करने लाइब्रेरी आया और चुपके से वह हम दोनों को देख रहा था। यश को गुस्सा आया और वह आकर मुझसे कहता, क्यों न शाम को बास्केटबॉल खेला जाए। मैंने कहा, पर मैं कैसे खेलूंगी? उसने कहा, अजय खेलेगा। फिर जब अजय फुटबॉल खेल रहा होता तो यश ने क्रीज पर तेल गिरा दिया था। जब अजय गोल करने गया तो उसका पैर मुड़ गया और उसे दर्द होने लगा। मैंने कहा, मजाक मजाक में अजय का पैर मुड़ गया। अजय, तुम ठीक तो हो? यश दौड़ कर आया और अजय को अपने साथ लेकर गया। दोस्तों, क्या यश को सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। मैं और प्रिया ड्रामा देख रहे थे। इसकी भैंस की, इस गधे को अभी आना था, अभी तो इसकी शादी होनी बाकी थी। पूरा मूड खराब कर दिया इसकी भैंस की। तुम पीछे से क्या देख रहे हो ऐसे चोरी छिपे? यश मन ही मन मुझे प्रपोज करने का सोच रहा था। फिर अगले दिन यश एकदम सूट बूट में रेडी होकर मुझे मिलने को बुलाता। मैंने कहा, यश, मैं आ गई, चलो अब बोलो क्यों बुलाया, और ये हुलिया क्या बनाया है, एकदम झोकर लग रहे हो। यश ने कहा, उसको मुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बता क्या कहना है। उसने कहा, उसने एक शायरी लिखी है। मैंने सुनने को कहा। उसने सुनाया, जब से तुझको देखा है मेरा दिल तुझ पे अटका है। दिमाग अगर कुछ भी कहे लेकिन दिल बस तेरा ही पटका। मैंने कहा, ये अच्छा था, बहुत मजा आया। वह जाने लगा तो मैंने कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए शायरी लिखी है, तनिक सुनकर जाओ। मैंने सुनाया, मैंने जब से उसको देखा है वह सिर्फ मेरे दिल में बसता है और वही बनेगा मेरी बैलगाड़ी। ये बात उससे कहना है। मुझे पता है ये शायरी टट्टी जैसा है, लेकिन फिर भी आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पेट का बच्चा यश के पेट में ट्रांसफर हो गया। भैंस की आंख, ये कैसे हो गया? यश, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गए? एक सेकंड मुझे देखने दो। जब मैंने कान लगाकर सुना तो यार ये तो कमाल हो गया। बेबी लात मार रहा है। कंग्रेचुलेशंस यश, तुम माँ बनने वाले हो। फिर मैं यश का और बेबी का ख्याल रखने लगती और यश मुझ पर भड़कता और मुझे उस पर हंसी भी आती। मैंने सोचा, यार कोई लड़का सच में प्रेग्नेंट हुआ है। ये सोचकर मेरे हंसी नहीं रुक रही थी। यार तुम तो एकदम लड़की लग रहे हो। यश कहता, मेरा टांग मत खींचो और ज्यादा हंसो मत। यश रात को सोते हुए भी बेबी के बारे में ही सोचता। मैंने कहा, यार उतनी रात को तुम क्यों जगे हो? रिलैक्स होकर सो जाओ, सुबह देखेंगे। लेकिन यश ने कहा कि उसको बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा, चुपचाप सो जाओ, मैं यही हूँ। फिर अगले दिन मैं और यश वॉक पर निकले थे, तभी मेरी फ्रेंड प्रिया दिख गई। मैंने कहा, यश, मैं मिलाकर आती हूँ, साथ आओगे? मत आओ। मैं अकेले ही प्रिया से मिलने चली गई। प्रिया ने अपने बारे में बताया और फिर वह यश के बारे में पूछ लेती कि वो उतने दूर क्यों खड़ा है। फिर मैंने उसे बताया कि यश के पेट में मेरा बेबी है और वह माँ बनने वाला है। यश
ने मुझे मना किया था किसी को बताने से। फिर जाते जाते प्रिया ने यश से कह दिया कि बेबी का ख्याल रखो, बेबी हेल्दी होनी चाहिए। यश का चेहरा देखने लायक था। फिर मैं यश को अपना अच्छे से ख्याल रखने के बारे में बताती ताकि हमारा बेबी हेल्दी हो। मैंने कहा यश तुम टाइम पर खाया करो और अच्छे से टाइम टू टाइम दवाई खाया लगी ताकि बेबी भी अच्छा रहे और तुम भी। मैंने कहा और चटपटी चीजों से दूर रहो। और हाँ, अगर रात को दर्द होगा तो मुझसे मत कहना, समझे? ख्याल रखना तो है नहीं, बाद में दर्द से चिल्लाते हो। और तभी बिजली चमकी और आवाज आई कि ये बेबी अब यश के पेट से ही निकलेगी। ये सुनकर यश बेहोश हो गया। दोस्तों क्या बोलते हो, यश को माँ बनना चाहिए? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। दोस्तों मुझे एक्ट्रेस बनना था और तभी मुझे सुपरस्टार यश के बारे में पता चला। मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी। सर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ही काम करूँ। मैंने पूछा क्या आप अपना एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्लीज सर। यश ने कहा पहले पढ़ाई करो। मैंने कहा सर मैं साथ में पढ़ाई भी करती हूँ और बहुत जल्द मैं ES क्रैक करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अगले दिन उनका लास्ट प्रोग्राम इंटरव्यू चल रहा था तो मैं अपना कैमरा लेकर वहाँ पहुँची। सभी मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे और मुझे काफी क्यूट भी बता रहे थे। फिर मैंने यश की बहुत एक्सपेंसिव फोटोज क्लिक की जो दिखने में बहुत प्यारी थी। तभी यश की नजर मुझ पर पड़ी। वह मेरे पास आया और उसने मुझे 3 चॉकलेट दिए और उसने कहा पढ़ाई के साथ एक्टर बनने पर ध्यान दो। इतना कहकर वह चला गया। वहीं से मेरी लाइफ का सफर शुरू हुआ। मैंने जी जान लगा दिया पढ़ाई करने में और फाइनली मैंने IAS क्रैक कर लिया। मैंने माँ से कहा माँ आपने जैसा कहा मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और अब मुझे एक्टर बनने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा और हाँ माँ आप बस देखती रहिए, आपकी बेटी एक दिन सुपरस्टार बनेगी। फिर जब माँ और मेरी फ्रेंड प्रिया थी तो मैंने उन दोनों से कहा कि आने वाले 5 सालों में हमारा खुद का गाड़ी और घर होगा, वो भी खुद का पर्सनल। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं अपना फर्स्ट शूटिंग के लिए पहुँची तो वहाँ मुझे लिली मिल गई। दोस्तों क्या मैं अपना फर्स्ट शूटिंग दे पाऊंगी? जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। दोस्तों आज जब यश एनी से मेरे बारे में पूछता तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं वह मेरे बारे में अनाप शनाप न बता दे। एनी ने कहा मैं केयरिंग हूँ, काफी क्यूट हूँ और लॉयल भी। तभी यश ने पूछ लिया कि अभी तक मुझे कोई लड़का क्यों नहीं मिला। मैंने सोचा भैंस की आंख, ये क्या पूछ लिया इसने। मैंने कहा एनी तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ये लो पहले तुम आराम से नींबू पानी पियो और आराम से बताओ जल्दी क्या है। एनी ने बम फोड़ते हुए कहा कि मुझे आज तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला जो मेरे इशारे पर नाचे और खाना बनाए। यश ने कहा उसे खाना बनाना नहीं आता। यश ने पूछा हमारे रिश्ते से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एनी ने बताया कि मेरे घर के बहुत बड़े लोग हैं और डायरेक्ट एनकाउंटर करते हैं। मैंने सोचा भैंस की आंख, ये क्या बक रही है यार, एक्टिंग के चक्कर में मेरा घर बसने के पहले ही ना उजड़ जाए। एनी ने कहा मुझे चीट करने वाले का डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाता है, मेरे घर वाले सभी तोप हैं। तोप? मैंने सोचा इतना धमकी सुनने के बाद मैं हाँ नहीं बोलेगा। फिर जब एनी अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही होती तभी यश मेरे फोन से एनी के पास मैसेज करता और उससे पूछता क्या यश को मस्त उल्लू बनाया हमने। मुझे डर था एनी सब गड़बड़ न कर दे, मुझे इस बात का डर लग रहा था। और तभी उधर से रिप्लाई आता यार प्यार में कैसा शक, वो तेरे लिए परफेक्ट है। ये देखकर मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लव यू एनी। दोस्तों क्या आपकी भी ऐसी फ्रेंड है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ।